नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबली। हाल में ही लिज ट्रस को यूके के पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया और इसमें मजे की बात ये रही कि 24 घंटे पहले ही इन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आई एम नॉट अ क्विटर, कि मैं क्विट नहीं करूंगी, मैं एक फाइटर हूं। लेकिन हुआ इसके विपरीत, 24 घंटे बाद ही इन्होंने घोषणा कर दी कि ये पीएम पद से इस्तीफा दे रही हैं। इस्तीफे की घोषणा करने के बाद इन्होंने कहा कि लोग जिस उम्मीद से इनको लाए थे, जिस वजह से बोरिस जॉनसन को रिप्लेस किया गया था, वो उम्मीदें ये पूरी करने में असफल रही हैं। मात्र 45 दिन ये ऑफिस में रही। ब्रिटिश हिस्ट्री में इनका टेन्योर शॉर्टेस्ट रहा। इससे पहले ये रिकॉर्ड था जॉर्ज फेनिंग के नाम पे। जॉर्ज फेनिंग का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। वो करीब 119 दिन पीएम रहे थे और इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। लेकिन लिज ट्रस का केस काफी अलग था। आते ही जो ये इकोनॉमिक प्लान्स लेके आई वो डिजास्टर्स साबित हुए, वही इनके लिए काल साबित हुआ। मार्केट को ये कुछ खास पसंद आया नहीं। क्रेडिबिलिटी इन्होंने अपनी शुरुआत में ही खो दी। तो वो कौन से बड़े कारण रहे जिसकी वजह से रेजिग्नेशन देने की नौबत आई, इनको रिजाइन करना पड़ा, बताऊंगा इस वीडियो में। अब मेन कारण था इनका मिनी बजट आते ही इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें ऐसा था क्या? देखो, $50 बिलियन के पैकेज की इन्होंने घोषणा की थी, जिसमें यह था कि टैक्स में छूट दी जाएगी। जो यूके के टॉप अर्नर्स हैं उन पर टैक्स कम लगेगा, जो टॉप अर्नर्स हैं उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। पुराना जो प्लान था, जो बोरिस जॉनसन के टाइम पे लाया गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, वो इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अब आप कहेंगे कि ये तो बढ़िया है, टैक्स कम देना पड़ेगा। देखो, यूके के लिए बढ़िया नहीं है क्योंकि इनकी सरकार के पास अभी पैसे कम है। विदेशी मुद्रा भंडार इनका काफी कम हो चुका है। यूके इस समय 4 दशकों में सबसे तगड़ी इन्फ्लेशन झेल रहा है। वॉर की वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई हैं। अमेरिका से ये काफी महंगे रेट्स पर तेल खरीद रहे हैं। की करेंसी पाउंड की बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा होता नहीं है तो वो क्या करती है? वो टैक्स बढ़ाती है। लिज ट्रस ने इसके विपरीत काम किया और ऊपर से ये मार्केट को ये नहीं समझा पाई कि ये जो टैक्स कट्स दिए जाएंगे, सरकार इसकी रिकवरी कैसे करेगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेगी। अब यही मिनी बजट लिज ट्रस और जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे क्वासी गॉर्डन, जो ये मिनी बजट लेके आए, मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब लिज ट्रस का थोड़ा राय ये मानती हैं कॉर्पोरेट्स पर टैक्स कम लगाओ, इनके पास थोड़ा पैसा रहेगा, तब ये लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे देश में और इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन जाहिर है जैसा ये सोच रही है वैसा इस केस में हुआ नहीं, ज्यादा इनको टाइम ही नहीं मिला। इसके विपरीत ऋषि सुनाक जो अब पीएम बन चुके हैं, वो कहते हैं कि टैक्स और लगाओ, सरकार के पास पैसा होगा तभी हम ये सब चीजें मैनेज कर पाएंगे। अब मार्केट को लिज ट्रस का और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्वासी गॉर्डन साहब, उनका ये सब जो गणित था ये सब पसंद आया नहीं। जो इन्वेस्टर्स थे वो चिंता में डूब गए और इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखा भी। जो ये मिनी बजट लाई थी, इसकी अनाउंसमेंट के बाद जो पाउंड था वो उसने बढ़िया सा गोता लगा लिया। पाउंड बुरी तरीके से गिरा। बॉन्ड डील जो थी इनकी वो ऊपर चली गई। इंटरेस्ट के जो रेट्स थे वो बढ़ गए। सीधा जिन लोगों ने लोन दे रखा था उनकी सिरदर्दी बढ़ गई और नई सरकार पर बाजार का भरोसा चला गया। अब स्थिति काफी खराब हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा, बॉन्ड बाइंग करनी पड़ी, लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ी ताकि बाजार स्टेबल हो जाए। बाकी जो सेंट्रल बैंक्स है दुनिया भर के, वो बॉन्ड्स छाप रहे हैं, लेकिन यूके के केस में इनको बॉन्ड्स खरीदने पड़ गए। अब इनका बैंक भी कितना ही संभालेगा। 2 हफ्ते बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये घोषणा कर दी कि जो बॉन्ड बाइंग है वो हम खत्म कर रहे हैं। मार्केट पहले ही चिंता में डूबा हुआ था और बाजार का भरोसा वापस जीतने के लिए लिज ट्रस ने 2 काम किए। इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी गॉर्डन को कर दिया बर्खास्त। दूसरा, इन्होंने इकोनॉमिक प्लान से जुड़े कई बड़े फैसले वापस ले लिए। टॉप अर्नर्स पर टैक्स कटौती का फैसला वापस ले लिया। लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। डैमेज जो होना था वो हो चुका था। डैमेज हैज बीन डन। मार्केट में इनके खिलाफ अविश्वास बढ़ता गया। दूसरा कारण रहा कई मंत्रियों के हाई प्रोफाइल एग्जिट। अब पीएम के पद के बाद 2 काफी इंपॉर्टेंट पद होते हैं, पहला फाइनेंस मिनिस्टर का, दूसरा होम सेक्रेटरी का। और दोनों ही मंत्रालयों को जो मंत्री संभाल रहे थे, लिज ट्रस ने उनको बर्खास्त कर दिया था। पहला नाम है क्वासी गॉर्डन, इनके फाइनेंस मिनिस्टर। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहली बली इनकी दी थी। काफी पुराने एलाइज हैं। और जो लिज ट्रस मिनी बजट लेके आई थी उसके आर्किटेक्चर थे क्वासी गॉर्डन साहब, लेकिन लिज ट्रस ने इनको बर्खास्त कर दिया। दूसरा, इन्होंने अपनी होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन को फोर्स किया कि आप रिजाइन करिए। रीजन ये बताया गया कि इन्होंने अपने पर्सनल ईमेल से कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड कर दिए थे, तो इससे भी मैसेज लोगों में कुछ अच्छा गया नहीं। तीसरा कारण है अपोनेंट्स को इन्होंने साइड में रखा। इनके जो करीबी थे उनमें ही इन्होंने मंत्रालय बांटे। अब ये दिक्कत की बात है क्योंकि सभी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप क्या गलत कर रहे हैं वो कौन बताएगा। और एक और कारण है पाउंड की पिटाई। इन्हीं के टेन्योर में जो पाउंड की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है वो कई दशकों में देखी नहीं गई। पाउंड जो डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत रहता था, आज की डेट में दोनों की वैल्यू लगभग आसपास ही है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ भी इन्हीं के टेन्योर में ऊपर चली गई, तो ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। तो ये वो कुछ मेन
कारण थे जिसकी वजह से लिज ट्रस को गंवानी पड़ गई यूके के पीएम की कुर्सी।